नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। और इस टॉपिक में आप लोग जानने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आरटीजीएस या नेफ्ट फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे और बैंक में इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो बता दूं गाइज, आरटीजीएस जिसको कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहा जाता है और एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहा जाता है दोस्तों। तो इस फॉर्म को सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा से आपको प्राप्त कर लेना है। जानकारी के लिए यह भी बता दूं गाइज, हम आरटीजीएस या नेफ्ट फॉर्म का उपयोग तभी करते हैं जब हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से किसी दूसरे बैंक में, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी इत्यादि और भी दूसरा बैंक, स्टेट बैंक के अलावा कोई भी दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आरटीजीएस या नेफ्ट का उपयोग करके फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। तो गाइज, अब आप लोग जानने वाले हैं इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। गाइज बता दूं, इस फॉर्म को फिलअप करने के क्रम में आप यहां पर नेफ्ट और आरटीजीएस का बॉक्स बना देख सकते हैं। अगर आप 2 लाख से कम की राशि दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहां पर नेफ्ट में टिक करेंगे, और यदि आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की राशि दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको आरटीजीएस में टिक करना है। गाइज बता दूं, मैं यहाँ पर 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आरटीजीएस में टिक करूँगा। फिर जिस डेट को आप फंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर लिख देंगे। फिर ब्रांच के कॉलम में आप जिस ब्रांच से फंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस ब्रांच का यहाँ पर नाम लिख देंगे दोस्तों। आगे आप ब्रांच के कोड में ब्रांच कोड को लिख देंगे। और प्लीज़ रेमिट द सम ऑफ आरएस के कॉलम में आपको उस राशि को लिखना है जिस राशि को आप आरटीजीएस करने वाले हैं। इसमें आप चार्जेज को इंक्लूड नहीं लिखेंगे दोस्तों। जैसे मुझे 3 लाख की आरटीजीएस करना है तो यहाँ पर 3 लाख रुपये शब्दों में लिखना है और यहाँ पर अंकों में लिख देना है दोस्तों। फिर बाय डेबिटिंग माई या आवर अकाउंट नंबर के कॉलम में आपको अपने एसबीआई का उस अकाउंट नंबर को लिख देना है जिससे कि आपका अमाउंट डेबिट होने वाला है। आगे आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं, बाय वे ऑफ फंड नंबर ट्रांसफ़र ओनली नेफ्ट, सेकेंड नंबर कैश ओनली नेफ्ट और थर्ड नंबर चेक। एनईएफटी या आरटीजीएस का यूज करके आप आरटीजीएस या नेफ्ट करना चाहते हैं तो उस नंबर पर आपको यहाँ पर टिक करना है दोस्तों। बता दूं गाइज, फिलहाल एसबीआई में इन दोनों तरीके से आप एनईएफटी या आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं। केवल चेक के माध्यम से ही आप एनईएफटी या आरटीजीएस कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको यहाँ पर चेक पर टिक करना है और यूजिंग चेक नंबर यानी कि यहाँ पर जो चेक देंगे उसका नंबर यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। फिर डेटेड के कॉलम में यहाँ पर जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करेंगे उस डेट को पुनः यहाँ पर एक बार लिख देना है दोस्तों। नेम ऑफ द बेनिफिशियरी के कॉलम में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके अकाउंट में आप पैसे सेंड करने वाले हैं दोस्तों। फिर बेनिफिशियरी बैंक एंड ब्रांच के कॉलम में इस व्यक्ति का बेनिफिशियरी बैंक और ब्रांच का नेम इस कॉलम में लिख देंगे दोस्तों। जैसे कि इस व्यक्ति का बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे और फिर यहाँ पर ब्रांच का नेम दे देंगे दोस्तों। फिर आईएफएससी कोड के कॉलम में बेनिफिशियरी बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। फिर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर के कॉलम में यहाँ पर इस व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिख देना है दोस्तों। और अमाउंट इन वर्ड्स के कॉलम में आपको जितनी राशि एनईएफटी या आरटीजीएस करना है यहाँ पर उस राशि को शब्दों में लिख देना है दोस्तों, और उसी राशि को यहाँ पर आपको फिगर्स में लिख देना है यानी कि अंकों में लिख देना है दोस्तों।
आगे आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं, चार्जेज लिखा गया है दोस्तों। बता दूं, यदि आप आरटीजीएस या नेफ्ट करते हैं तो आपको उसके लिए एक छोटी सी राशि चार्ज के रूप में बैंक को देने होते हैं, जिसको कि यहाँ पर लिख देना है और फिर इस राशि को और चार्जेज जितने भी लगेंगे उस राशि को टोटल करके यहाँ पर लिख देना है दोस्तों, जो कि आप बैंक द्वारा पूछकर यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप अन्य चार्ज के लिए कितने अमाउंट पर कितना चार्ज लगता है उसका मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूंगा, यदि आप नेफ्ट या आरटीजीएस ऑनलाइन जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि से करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप बैंक के माध्यम से आरटीजीएस या नेफ्ट करते हैं तभी आपको चार्ज देने होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर लिखा भी देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर 3 लाख के लिए 23 रुपया 60 पैसा चार्ज के रूप में लिख देना है। फिर 3 लाख और चार्जेज 23 रुपया 60 पैसे जोड़कर टोटल में यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। और बता दूंगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट के कॉलम में आपको अपना नाम लिख देना है। जो व्यक्ति आरटीजीएस कर रहे हो उस व्यक्ति का यहाँ पर नेम होगा दोस्तों। फिर एप्लीकेंट का एड्रेस भी यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। फिर आरटीजीएस करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों। आगे यूटीआर नंबर एंड डेट आपको नहीं लिखना है दोस्तों। यूटीआर नंबर तभी जनरेट होगा जब इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा दोस्तों। इस कॉलम को आप यहाँ पर खाली छोड़ देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के रूप में आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना है। तो गाइज, इस प्रकार से आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आरटीजीएस या नेफ्ट फॉर्म का पहला पार्ट भरना सीख लिया है। अब मैं इस फॉर्म का दूसरा पार्ट फिलअप करने के लिए बताता हूँ गाइज। तो इस फॉर्म का दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह से फिलअप करना होता है, तो मैं इस पार्ट को भी फिलअप कर लेता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ब्रांच के कॉलम में आपको यहाँ पर अपना ब्रांच नेम लिख देना है। फिर यहाँ पर जिस डेट को इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हो उस डेट को यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। फिर रिसिप्ट के कॉलम में आपको इस राशि को यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। और फ्रॉम के कॉलम में यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने चेक का नंबर लिख देना है दोस्तों। फिर फेवरिंग के कॉलम में आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिस व्यक्ति के अकाउंट में ये अमाउंट जाने वाला है दोस्तों। फिर इसी व्यक्ति का यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देना है। फिर इस अकाउंट का IFSC कोड यहाँ पर लिख देना है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा था दोस्तों। फिर बेनिफिशियरी बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। फिर अमाउंट के कॉलम में यहाँ पर 3 लाख पुनः लिख देना है दोस्तों। फिर 3 लाख अमाउंट पर जो 23 रुपया 60 पैसा चार्ज लगने वाले हैं उस चार्ज को यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। फिर टोटल के कॉलम में दोनों को जोड़कर यहाँ पर टोटल लिख देना है दोस्तों। फिर इसी राशि को आपको शब्दों में भी लिख देना है। फिर आगे यहाँ पर लिखा देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज। आगे आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है। तो गाइज बता दूँ, इस फॉर्म के दोनों पार्ट को फिलअप करने के बाद आपको इस पेज को पलटना है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखा भी देख सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट लिखा गया है, तो यहाँ पर भी आपको एक सिग्नेचर कर देना है। आगे बता दूँ गाइज, इस फॉर्म के साथ आपको चेक बुक भी दे देना है। जितने राशि का यहाँ पर चार्जेस सहित राशि होती है उस राशि का अमाउंट आपको चेकबुक में लिख करके आपको कैशियर को सबमिट कर देना है। वहाँ पर आरटीजीएस या नेफ्ट का पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको प्रूफ के रूप में इस पार्ट को मोहर और सिग्नेचर के साथ दे दिया जाएगा। साथ में ही यूटीआर नंबर को भी यहाँ पर लिखा लें दोस्तों, जिससे बाद में लेन देन में यदि प्रॉब्लम होता हो इस यूटीआर नंबर की मदद से आगे कार्रवाई कर सकते हो दोस्तों। आई होप कि आपने इस फॉर्म को भरना सीख लिया है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।